हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अभी तक हमने क्या करा था, कवर कर लिया था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 पे जंप करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, जाके देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगा। अगर आप ये नहीं देखा है, आपको समझ नहीं आने वाला है। ओके, देखिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड आर विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको इन पांचों में से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, देखो अब इसका अगर मैं आंसर करूं तो जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्या लिखा है, 4x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास है x। क्या वेरिएबल है, वो है x। और यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल्स का वो क्या है, वो है 2 और क्या है 1 और क्या है 0। 0 इसीलिए क्योंकि 7 के ऊपर x की पावर क्या है 0। तो इसका मतलब जो इनके पावर्स हैं वो क्या है, वोल नंबर में। कैसे हैं, वोल नंबर में गिवन है। अगर इनके पावर वोल नंबर्स में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है क्या है, वो दे रखा है y स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, y का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 y की पावर 0। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है वेरिएबल, तो आप वहां पे क्या लगा सकते हो, y की पावर 0 लगा सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो तो है y। क्या है, y। लेकिन यहाँ पे जो पावर आप देख पा रहे हो वो पावर क्या है, पावर है 2 और क्या है 0। क्या इनके पावर वोल नंबर में है, तो जी हाँ, इनके पावर वोल नंबर में है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्या लिखा है, 3 अंडर रूट टी प्लस में टी अंडर रूट 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, 3 मल्टीप्लाई में टी की पावर 1/2 प्लस में टी की पावर 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा रूट 2। यहाँ पे आप देखोगे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या दे रखा है, टी दे रखा है। और इसकी जो पावर है क्या है, टी वेरिएबल का जो पावर है यहाँ तो है 1/2, क्योंकि मैं रूट टी को ना टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है 1 है। चलो ये वाला नंबर तो क्या है, होल नंबर में है। लेकिन जो 1/2 है इज नॉट अ होल नंबर। क्या है, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर होल नंबर में नहीं है, इसीलिए ये जो आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख पा रहे हो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन y प्लस 2 में y। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, y प्लस में 2 मल्टीप्लाई y की पावर -1। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेरिएबल है, यहाँ पे अगर पावर इसकी नीचे क्या है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाता है। रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे जो वेरिएबल है क्या है, वेरिएबल है y। अब यहाँ जो पावर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर कितना -1। तो जो -1 है इज नॉट अ होल नंबर। क्या है, इज नॉट अ होल नंबर। अगर यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर में नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर कितना 15। अब आप देखोगे यहाँ पे ना जो वेरिएबल्स हैं क्या है, जो वेरिएबल्स है क्या है, x है, y है और क्या है t है। इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं, कितने वेरिएबल में है, ये वाला पॉलिनोमियल टोटल 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, लेकिन इनके जो पावर्स है, जो इनके पावर्स है कितना है, 10 है और क्या है 3 और क्या है 50। तो 10, 3 और 50 क्या है, पावर इन होल नंबर, पावर इन होल नंबर्स।
कि इनके पावर 10, 3 और 50 क्या है, होल नंबर में है। इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं, कितना 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2। देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, हमें इन चारों पार्ट का क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, देखना। हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x। तो इस वाले को मैं कैसे देखना, सिंपल सा है, 2x की पावर 0 ऐसे ले सकता हूं, प्लस में यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में कोई नंबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 1 मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पे x के साथ कोई नंबर है नहीं है, इसका मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाई में x लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं कोफिशिएंट का मतलब क्या है, x स्क्वायर वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म में x स्क्वायर के साथ में क्या नंबर है, x स्क्वायर के साथ में क्या नंबर है, 1 है। इसका मतलब क्या होगा, जो कोफिशिएंट होगा, क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा कितना, 1। क्या हो जाएगा, 1। सेकंड केस चेक करें, देखो सेकंड केस में क्या है, 2 माइनस में x स्क्वायर प्लस में x का क्यूब। अगर मैं इसको प्रॉपर लिखता हूं तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई x की पावर 0 और फिर क्या है, माइनस में जहां कोई नंबर नहीं है तो क्या लगा दो, 1 लगा दो, मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस में यहां भी कोई नंबर नहीं है तो क्या लगा दो, 1 मल्टीप्लाई x का क्यूब। तो इस वाले केस में क्या होगा, द कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके साथ x स्क्वायर के साथ में नंबर क्या है, माइनस का 1, तो क्या आएगा, माइनस का 1। जो थर्ड केस है, देखो थर्ड केस वाले में क्या होगा, थर्ड केस वाले में आप देख पा रहे हो, x पाई अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस में x, तो x स्क्वायर के साथ नंबर क्या दे रखा है, पाई अपॉन 2। इसका मतलब क्या, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई अपॉन 2। अब यहां देखो फोर्थ केस, फोर्थ केस में देखो इन तीनों में x स्क्वायर था, दिख रहा है, लेकिन फोर्थ केस में x स्क्वायर ही नहीं है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल केस है वाला, क्या देखो क्या दे रखा है, अंडर रूट 2x माइनस में 1। तो इसको ना हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो क्या, 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर के साथ अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये कि x स्क्वायर का ऑप्शन कितना होगा, 0 होगा। प्लस में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई x माइनस में 1, x की पावर क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखोगे इस केस के लिए द कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। जहां पे आपको x स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके साथ वाला जो नंबर है वो क्या होगा, वो 0 होगा, इसीलिए उसका जो कोफिशिएंट है क्या आ गया, 0 आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 30। मतलब क्या करना है आपको, एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जो कि बाइनोमियल होना चाहिए और साथ में उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 35, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो, 35 हो, और आपको एक ऐसा मोनोमियल बताना है जिसका डिग्री क्या हो, 100। मतलब क्या, देखो मोनोमियल मतलब क्या, यहाँ पे बाइनोमियल दे रखा है, तो बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल मतलब क्या होना चाहिए, 2 टर्म, जैसे कि आप समझ पा रहे हो। अब इसका एग्जांपल दो तो सिंपल एक वेरिएबल ले लो, सपोज x की पावर कुछ भी ले लो, क्या यहाँ पे 35 दे रखा है तो क्या 35 ले लो, प्लस में x की पावर क्या ले लो, 34। तब देखोगे यहाँ पे टोटल ना कितना आ रहा है, इसमें 2 टर्म आ रहा है, पहला टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, और इसमें वेरिएबल क्या x है, लेकिन इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, 35 की वजह। इसका मतलब ये एग्जांपल किसका हो गया, बाइनोमियल विद डिग्री 35। अब आपको एक क्या बताना है, मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मतलब क्या हो, जिसमें 1 टर्म हो, कितना टर्म हो, 1 टर्म।
अब यहाँ पे डिग्री कितना है 35, तो आप एक टर्म लो और एक वेरिएबल लो, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में लगा सकते हो। इसका मतलब एग्जांपल क्या हो गया, मोनोमियल विद डिग्री 100। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें इन चारों का क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। आप देखोगे इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है कितना है 3 है, ठीक है। 3 के आप देखो यहाँ कितना पावर है 2, यहाँ पावर कितना है 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर कितना है 3। इसका मतलब इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, इस वाले वेरिएबल t की पावर कितना है 1, यहाँ पे वेरिएबल t नहीं है, इसका मतलब t की पावर क्या कर दो 0 कर दो। आप देखोगे इस वाले केस के लिए जो डिग्री होगा वो डिग्री कितना आएगा, वो डिग्री आ जाएगा 1। अब आप देखो इस वाले केस में जो वेरिएबल है वो क्या, वेरिएबल y है। अगर यहाँ पे वेरिएबल आपको नहीं दिखा तो क्या लगा दो, सिंपल आप इसको लिख सकते हो 4y की पावर 0, है ना। इस वाले केस में वेरिएबल y का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना आएगा, इसका डिग्री हो जाएगा कितना 2। अब आप चेक करो यहाँ पे 3, क्या इस 3 के साथ वेरिएबल है, नहीं है, इसका मतलब लगा दो वेरिएबल का पावर कितना 0। तो इस वाले केस में डिग्री क्या हो जाएगा, इस वाले केस में डिग्री हो जाएगा 0, क्योंकि x की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1। तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 होता है, और मैं 3 मल्टीप्लाई 1 की जगह x पावर 0 लिख सकता हूँ। ओके, अब करते हैं 5 क्वेश्चन। क्या, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री 1 हो वो कहलाएगा लीनियर, जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री 2 हो वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक, और जिसका डिग्री कितना हो 3 हो वो कहलाएगा क्या, वो क्यूबिक। तो अब देखो फर्स्ट केस में हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है 2, इसका मतलब क्या है, ये है क्वाड्रेटिक। कैसा है, क्वाड्रेटिक। सेकंड केस इसमें डिग्री कितना है 3 है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक। थर्ड केस में जो हाईएस्ट पावर है कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या होगा, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। फोर्थ केस में जो हाईएस्ट पावर है क्या दे रखा है 1, इसका मतलब ये कहलाएगा क्या, लीनियर। ओके, उसके बाद फिर इस वाले केस में हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसका मतलब ये भी क्या होगा, लीनियर होगा। इस वाले केस में हाईएस्ट पावर वेरिएबल है आ रहा है, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इसका मतलब ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। लास्ट इस वाले केस में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है 3, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्यूबिक। इस तरह से आप सिंपली इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में डिफरेंशिएट कर सकते हो।